अच्छा एक बात कहिए, उनके जब कार्यकर्ता आए थे तो उन्होंने कितने लोगों की आने की उम्मीद जताई थी इस जगह पर? हम लोग तो अंदाज रहे थे जो 1-2 लाख आदमी तो आ ही जाएंगे, हाँ, लेकिन उन्होंने इससे पूर्व किया था दरभंगा में, जी। तो उन्होंने बताया जो स्थिति बिहार में भयावह हो जाती है, 5 लाख लोगों की आने की संभावना हमें लग कहीं ये सुनने में आया कि 1 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पर आप लोग पंडाल लगवाने जा रहे जी हैं। हाँ, जो उससे उसमें भी पूर्ण रूप से पूर्ति की उम्मीद नहीं है। हाँ। जो हम लोग एक खेत में खड़े हैं और इस खेत में 1 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल लगने जा रहा है। वो भी पंडाल इसलिए लग रहा है क्योंकि समस्तीपुर जिले के उदयपुर राम गांव में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का आगमन होने जा रहा है और उस आगमन से पहले यहाँ के लोग जो है काफी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। यहाँ आप चारों तरफ घुमा करके दिखाएंगे, यहाँ पर पूरा खेत था और इस पूरे खेत में जो है पंडाल लगाने की तैयारी की जा रही है और इस गांव के जितने भी लोग हैं वो दिन रात एक हो करके इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अब अपना योगदान देना चालू कर दिए हैं। और इस गाँव के जितने लोग हैं कुछ उसमें से लोग अभी इस जगह पे खड़े हैं। स्वागत है बाबा आपका हमारे पेज पर। हाँ, परमानंद झा मेरा नाम हुआ जी। हमारे गांव में सौभाग्य है जो नवरात्रि के प्रोग्राम हो रहा है। हाँ। अच्छा एक बात कहिए, इस जगह पर खेत में किस चीज की पंडाल लग रही है? नवरात्रि की कथा का अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के कथा का पंडाल पंडाल लग रहा है। अच्छा, कब उनका आगमन हो रहा है आपके क्षेत्र में? 5 तारीख से लेके 11 तारीख तक, 5 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर तक। अच्छा, 5 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर तक यहाँ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का कथा होगा और उस कथा से पहले बहुत ही भव्य पंडाल लग रहा है। पंडाल लग रहा है, मेला का आयोजन है। हाँ। हर तरह का जो प्रोग्राम है उसमें सब तरह से की है। जो आदमी आएंगे उनका स्वागत है, उनका भोजन रहने व्यवस्था, जितने भी आदमी आएंगे, हाँ। 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, सभी आदमी का यहाँ पे हाँ। जितना भी आदमी है हर तरह का उनको सुविधा मिलेगा। हमारे ग्रामीण की तरफ से जितना से ज्यादा पूरे ग्रामीण हम सहयोग करने को तैयार है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश झा है। अच्छा, किस चीज की पंडाल लग रही है यहाँ पर? ये जो है सो कौन बाबा का भी अनिरुद्धाचार्य बाबा के हाँ उनको पंडाल लग रहा है। महाराज जी का पंडाल लग रहा है। अच्छा, महाराज जी का आगमन कब हो रहा है आपके क्षेत्र में? वो तो आ रहे हैं 4 अक्टूबर को जी। 5 अक्टूबर से उनका कार्यक्रम है 11 अक्टूबर तक। जी। उसका अच्छा, 5 अक्टूबर से कितने बजे से उनका कार्यक्रम इस जगह पर होगा? 5 अक्टूबर से 11 बजे 1 बजे दिन से लेकर के जी 4 बजे तक उनका कथा का कार्यक्रम है। जी। सुबह में 9 बजे से 10 बजे तक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम है। अच्छा, प्रश्न उत्तरी भी होगा यहाँ पर? वो भी लाइव चलेगा। अच्छा, मतलब टीवी पर भी प्रसारित साधना और श्रद्धा चैनल के माध्यम से जी वो लाइव प्रसारित भी होगा। उसमें 1 घंटे के कार्यक्रम में जिनको कुछ शिक्षा दीक्षा लेना है वो भी शामिल होंगे, या दिल में कुछ प्रश्न हो, कुछ सोच विचार हो, ये भी महाराज जी से पूछ करके उसका सलूशन पा सकते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम का आयोजन पूरे समाज के लोग मिलकर के कर रहे हैं या कोई एक व्यक्ति कर रहे हैं? नहीं, सहयोग तो पूरे समाज से है जी। और अब हम क्या बतावे, इसका जो है सो श्रेय सारे समाज हम ही को दे रहे हैं जी। हम मुकुंद कुमार झा हमारा नाम हुआ जी। और हमारे लड़के का नाम अमन जो आयोजक के रूप में अभी है इस सारे कार्यक्रम का। वो खर्चा का वहन तो हमने किया है जी। लेकिन सिर्फ खर्चे से तो काम चलता नहीं है जी नहीं। तो इसके लिए हमारे पूरे ग्रामीण सहयोग में हैं हर ढंग से, क्योंकि यज्ञ कभी अकेला नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है जी। तो पूरे ग्रामवासी का इच्छा था, जो ऐसे भी हम धार्मिक कार्य करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं। पिछले साल हमने माता सपनौती का स्थापना करवाया था जिसका आज 1 वर्ष पूर्ण होने को जा रहा है और उसी के खुशी में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का आप लोग प्रोग्राम करवा रहे हैं। और उसी के उपलक्ष्य में ग्रामीणों का विचार हुआ, जो कथा तो होते रहता है सो अनिरुद्धाचार्य जी का टीवी पर देखते हैं और इतना खर्चा है तो उन्हीं को बुलाया जाए। तो खर्चा के लिए तो हम तैयार हो गए हैं लेकिन सहयोग चाहिए पूरे ग्रामवासी से और वो भी मिल रहा है। पूरे सहयोग से हर्षोल्लास से हर घर में तैयारी हो रही है। बात कहिए, सुनने में आया कि 1 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पर आप लोग पंडाल लगवाने जा रहे हैं। जो उसमें भी पूर्ण रूप से पूर्ति की उम्मीद नहीं है। जो उनके कार्यकर्ता बता रहे हैं जो और जगह चाहिए, मतलब 1 लाख स्क्वायर फीट के पंडाल में उनका कार्यक्रम नहीं हो सकता, सफल करना है तो इसके लिए अगल बगल और सफाई की व्यवस्था की जा रही है। वैसे तो 1 लाख स्क्वायर फीट नाप करके तैयारी किया गया था, जो आप देख रहे हैं ग्राउंड में खड़े हुए हैं लेकिन जब वहां से कुछ कार्यकर्ता आए देखने के लिए तो बोले जो जगह कुछ कम पड़ रहा है, तो साइड से और जगह है जिसकी सफाई का कार्यक्रम भी बहुत स्पीड में रेस में चालू हो गया है, वो भी हो जाएगा। ग्रामीणों का सहयोग है तो होगा ही। हमारा तो खेत हमारा खलिहान उतना तो है नहीं लेकिन सहयोग इतना है जो जितना चाहे जगह यहाँ पूर्ण रूप से
ग्रामीणों एक बात कहिए, जिस अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को गांव के लोग टीवी पर देखते थे, उनको आप अपने गांव बुला रहे हैं। यही तो हर्षोल्लास से सब लोग लगे हैं इसी को देख करके, जिसको टीवी पर जिनको देखते थे, प्रणाम करते थे, वो आज हमारे सामने, हमारे गांव, हमारे सामने में आ रहे हैं। इसी का तो खुशी पूरे गांव में है, जिसका लहर आप देख रहे हैं। जो सामने में इतनी धूप कड़कती धूप में 1-1.5 बज रहे हैं और पूरे ग्रामीण पंडाल कैसे बनेगा, क्या बनेगा, सबको सहयोग में लेकर के किन्हीं का मतलब शारीरिक योगदान हर आदमी देने के लिए तैयार है। जी। अच्छा, इस जगह पर कोई लोग अगर बाहर से आना चाहेंगे तो कैसे आएंगे? प्रोग्राम के वक्त, कथा के वक्त? तो समस्तीपुर स्टेशन में पर उतरेंगे। मेन रोड पर स्थिति है राम जानकी मंदिर, माता सपनौती का जो निर्माण हुआ है, ठीक उसी के सामने में कथा स्थल है। वहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर में स्टेशन से यहाँ उदयपुर गाँव उपलब्ध है। वहाँ से आसानी से मेडिकल कॉलेज आकर के यहाँ आ सकते हैं। वो गाड़ी वहाँ से सफोसिएशन होने लगती है पंडाल के अंदर। तो उन्होंने कहा जो ये छोटा पड़ सकता है, इसको कुछ बढ़ाया जाए। तो हम लोगों तो तैयारी किए थे 1 लाख स्क्वायर फीट का, लेकिन अब उसमें सक्षम मतलब संभव नहीं है होना, तो और बढ़ा रहे हैं। साइड से भी पंडाल की व्यवस्था की जाएगी। जो उन्होंने 4 लोग वहां से आए थे निरीक्षण के जब लिए। आप लोग पहली बार प्रोग्राम बुक किए थे महाराज जी का, उस समय कितना स्क्वायर फीट का पंडाल का आंकड़ा लेके चले? उस समय हम लोग 50,000 स्क्वायर फीट अंदाज रहे थे। मतलब आप लोग सोचे थे कि 50,000 स्क्वायर फीट नहीं भरेगा। हाँ, लेकिन तुरंत वो तो पंडाल बनाने वाले लोग ही बता दिए जो 50,000 में कैसे होगा। तब हम लोग ने 1 लाख लेकर के चला, लेकिन वहां से जो आए हैं वो बता रहे हैं कि ये भी कम पड़ रही है। तो साइड में जो बचे हुए हैं उनको खाली करके रखा जा रहा है, जो कुछ बाहर में भी खड़ा हो सकते हैं। तो वो संभव अगर होगा तो उस पर भी छाया दिया जाएगा, अन्यथा 1 लाख स्क्वायर फीट की तो 1 लाख आदमी पर डे आने की संभावना है, ऊपर जहाँ तक हो। अच्छा, कभी सोचे थे इतना उम्र में कि इतने बड़े महात्मा आपके गांव आएंगे और प्रोग्राम करके जाएंगे, कथा करके जाएंगे? हम लोग कभी ये नहीं सोचे थे कि हमारे गांव में इतने बड़े महान आदमी आएंगे। हम लोग कभी ये सोचे भी नहीं थे कि इतना बड़ा हमारे गांव में प्रोग्राम होगा। ये तो ईश्वर की कृपा है जो मुकुंद कुमार झा का लड़का अमन कुमार झा करवा रहा है। आर्थिक पूरा पैसा उनका खर्च है और समाज का, इलाका का लोगों का उनका पूर्ण सहयोग है। बच्चे बच्चे हर कास्ट, हर जात, हर आदमी, मतलब आर्थिक सहयोग ये और इनके लड़के दे रहे हैं और शारीरिक सहयोग पूरा समाज दे रहा है। बस इतना ही है। और इसमें समाज के जितने भी हैं, बच्चा जात कोई भी हो, कास्ट कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, सभी लोग आ रहे हैं। हर घर में दीपावली जैसे तैयारी हो रही है। हमारे गाँव घूम करके देखिए, जो लग रहा है जो दीपावली में तो अभी 2 महीने की टाइम है, तैयारी अभी से हो रही है। पहले ही आप दीपावली मनवा रहे हैं। हर घर में पेंट हो रहा है, कोई लाइटिंग की व्यवस्था अपने अपने घर को सजा। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज इससे पहले कभी समस्तीपुर आए थे क्या? समस्तीपुर नहीं आए थे, दरभंगा जिला में इससे पूर्व आए हुए। मतलब समस्तीपुर में पहला प्रोग्राम मुकुंद झा जी के द्वारा करवाया जा रहा है। बिहार में ही दूसरी बार आ रहे हैं। समस्तीपुर नहीं, पूरे बिहार में इससे पूर्व 1 बार आए थे दरभंगा में। हमने जो जानकारी अभी तक प्राप्त कुशेश्वर स्थान में, और बिहार में दूसरी बार समस्तीपुर में आ रहे हैं। और वो आप बुला रहे हैं? अच्छा, वो हम क्या बुलाएंगे, हम तो एक माध्यम बने हैं। भगवान की कृपा है और समाज का सहयोग है, इच्छा शक्ति है जो हमको पूरा रास्ता पर निकाल दिए जो नहीं तुम ही ला सकता है। तो हम अकेले क्या कर लेते? पैसे से तो हो जाता तो बहुत कुछ करते, लेकिन सहयोग है तो सफल होगा। हमें लगता है कि समस्तीपुर का सबसे बड़ा कार्यक्रम उदयपुर गांव में होने जा रहा है। एकदम होने जा रहा है। कथा तो बहुत सारे होते हैं, हम ही करवाए हैं, पिछले साल भी करवाए थे, लेकिन इतना बड़ा नहीं था जो इसमें इतना हर्षोल्लास। अगल बगल के गांव से भी डेली 150 आदमी आकर के जानकारी लेते हैं, जब हम यहाँ ठहरेंगे तो हम यहाँ ठहरेंगे। मतलब 10-20 मतलब ठहरने का प्रबंध अभी से 10-20 कोस के आदमी आ रहे हैं, जो हम लोग 8 दिन के लिए हमारा व्यवस्था चाहिए। कोई आ रहे हैं छपरा से, कोई आ रहे हैं, कोई दरभंगा से आ रहे हैं, अपने बिहार से ही अभी तक आए हैं। जो हमारा ठहरने की व्यवस्था 8 दिन के क्या है, तो हम तो मतलब सबसे पहले आके ठहरने का प्रबंध पूछ रहे हैं। भोजन नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन ठहरने की व्यवस्था तो खोज रहे हैं, वो तो चाहिए। इसके लिए हमने लगभग ज्यादा तो नहीं, 2000 आदमी पर डे रह सकें, इसका हमने ये तो कम पड़ जाएगा आपका। फिर ये बता रहे हैं, ये मैंने सोने की स्पेशल व्यवस्था किया है। जो स्पेशल भी तो कुछ लोग होते हैं, वैसे हमने 5 पंडाल छोटा छोटा सोने के लिए अलग से बनवा रहे हैं। लेकिन 2000 बेड की भी व्यवस्था कर रहे हैं, जो यहाँ कुछ आदमी स्पेशल भी आके रुके। जनरल के लिए भी तो है ही, लेकिन कुछ स्पेशल व्यवस्था हमने पर डे 2000 आदमी जो सो सके, स्पेशल व्यवस्था जिनका बेड सहित सिस्टम के तहत
करवा रहे हैं, वैसे छोटे छोटे 5 पंडाल अलग बनवा रहे हैं, जिसमें बाहर के आदमी आके रह के सो सकते हैं। जहाँ तक होगा ग्रामीणों का सहयोग से भोजन साजन वैसे तो जितना होगा वो तो करेंगे, लेकिन होटल, बहुत सारे होटल भी खुल रहे हैं जी। तो भोजन तो अपने पैसे से भी कर सकते हैं, लेकिन सोने रहने बाथरूम ये सब व्यवस्था हमारे ग्रामीण हमारे सहयोग से हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना बहुमूल्य समय देने के लिए। अब हम लोग 5 तारीख का इंतजार करते हैं। एकदम एकदम इंतजार तो है, पूरे ग्राम पूरे समाज का इंतजार है जी। हाँ, सारे समाज इसी का इंतजार कर रहे हैं जो कब 5 तारीख आने वाला है। वैसे वो 4 तारीख को ही आ रहे हैं, जी। 5 तारीख से उनका कार्यक्रम शुरू होगा।